वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज़ है और आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है, साउथ एशियन जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, यहाँ जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन माना ही जाता है कि पिछले कोई 5-10 सालों में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो डिक्लाइन पे है। जो नए कपल्स हैं वो चाहते हैं इंडिपेंडेंटली रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शादी भी नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं। ये चेंजेस हमारी सोसाइटी में क्यों आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का डिक्लाइन क्यों हो रहा है, इसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी देती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मदीहा आजम साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जरा मैं बात करूँ, आज इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज़ है। ये हमारे यहाँ बहुत कल्चर होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम का। आपके ख्याल से डिक्लाइन पे क्यों है? डिक्लाइन पे इसलिए फर्स्ट तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं देख रही हूँ और जो मैं ऑब्जर्व करी वो ये है अर्बनाइजेशन। कि जैसे जैसे ये रिक्वायर्ड है कि अब हमें मूव करना है सिटीज़ की तरफ, तो पूरी फैमिली मूव नहीं हो सकती है, तो इस कुछ पर्टिकुलर फैमिली और कुछ चंग जो है मूव कर रहा है बिकॉज जॉब है, स्टडीज़ हैं, तो उसके लिए प्लस सोशल मीडिया का भी कुछ इम्पैक्ट है। जैसे हम डिस्कस करते हैं बिकॉज सोशल मीडिया या हम ओवरऑल बात करें तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो हमें एक डोमिनेंट इंडिविजुअल के अंडर रहना पड़ता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, और जिसमें हम ये कहते हैं ना कि हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हम एज अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम वो कर सकते हैं। तो शायद ये वजह है जिसकी वजह से जो है वो फैमिली। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत ज़्यादा जरा हमारी मतलब मदर्स थी या जो हमारी खाला है या मतलब वो एक पूरी जनरेशन थी, दे प्रेफर्ड जॉइंट फैमिलीज। अभी भी चंद एक ख़वातीन है या हजरात भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार जॉइंट फैमिली में रहो तो हर चीज़ बड़ी बेहतर रहती है। लेकिन एक उसकी बिल्कुल बरक्स भी एक कहानी चल रही होती है। आपको लगता है जनरेशनल डिफरेंस भी है? जनरेशनल डिफरेंस भी है, क्योंकि अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम की तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नो डाउट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, आप बर्डनाइज नहीं होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपका जो पार्ट है आपने वो कर लिया तो बाकी जो कुछ है वो बाकी सारे मेंबर्स जो है मिल बांट के कर लेंगे, चाहे वो घर के कोई काम है या अर्निंग मेंबर अगर हैं तो वो सब डिवाइड हो जाता है। और इसके अलावा कोई ओकेजन है तो सब एक साथ होते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं, चाहे दुख है सुख है सब एक साथ होते हैं। ये तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन प्लस इसके साथ साथ कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि मी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। कि अगर मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है तो मैं वो कौन सा कॉर्नर ढूंढूं जहाँ पर मैं जाकर बैठकर या कुछ चीज़ें जो है वो अपने लिए सांस ले सकूं, वो बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस एक बच्चे का इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, बिकॉज घर में बाकी सारे लोग हैं, तो जो एक बच्चा फील कर रहा है उसे जो इम्पोर्टेंस पेरेंट्स से चाहिए, बिकॉज पेरेंटिंग हम ये कहते हैं कि इंसान की मेंटल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो पेरेंटिंग में थोड़ा बहुत चेंज, बिकॉज बड़ों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। अब बच्चे को डांट दिया तो डांट क्यों दिया, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड कर दिया तो लाड क्यों किया। तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हम पेरेंटिंग डिवाइड हो जाती है और फिर सबका इन्फ्लुएंस होता है। अम्मा कह रही हैं, फिर ताई अम्मा भी कह रही हैं, फिर चची भी कह रही हैं, फिर दादी भी कह रही हैं, तो बड़ी बहन भी कुछ कह रही हैं। तो फिर एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनालिटी बनने में वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा तो करना क्या है, अम्मा की बात सुननी है, फादर की बात किसको प्लीज करना है, किसको करना है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लीजिंग पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। इसकी क्या आपको लगता है वजह ये है? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और हम एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब जैसे घर में 10 से 12 लोग हैं और 10 से 12 लोग में मैं अम्मा के लिए तो एक्सेप्टेबल हूँ, बाकी सबको मुझ में बहुत सारी बुराइयां नजर आ रही हैं। तो वो बुराइयां नजर आ रही तो मैं किस के लिए क्या क्या काम करूँ, बिकॉज सबकी जो डिमांड है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को उस तरह से ग्रूम होना जिस तरह से एक रिक्वायर्ड है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर न्यूक्लियर फैमिलीज में देखें तो पेरेंट का ज़्यादा फोकस बच्चे पे होता है, वो क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो इजीली। और फिर मी टाइम भी मिल जाता है कि अगर फैमिलीज को, अगर कपल को भी आपस में टाइम चाहिए तो उसके लिए अगर हम जॉइंट फैमिली में ये कह रहे हैं कि अगर कहीं जाना है तो फिर सबको साथ लेकर जाना है, या फिर अगर क्यों जा रहे हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब, तो इस वजह से शायद मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही होती है। इसलिए जो अभी न्यू जनरेशन है उनका पहले माइंडसेट ये होता है कि नहीं अब न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती या मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है बिकॉज अपना टाइम नहीं मिलता है।